एक बहुत कॉमन डाउट रहता है कि स्ट्रेटजी बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, शेड्यूल बताइए। मैं इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कि लिमिटेड या मिनिमम सोर्स नहीं होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए सफिशिएंट सोर्स। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वही रिदम आपकी वास्तविक परीक्षा तक चलेगा। इसके बाद एक बात आती है कि जो चार्ट, ग्राफ या जो टेबल वगैरह हम बनाते हैं कि किसी चीज़ को याद करने के लिए कि चार्ट बना लिया हमने, टेबल बना ली या दीवार पर चिपका लिया। एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे परीक्षा की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे हमें डर लगने लगता है कि परीक्षा आ रही है। तो बाजार के दौर में और इंटरनेट के दौर में चीज़ें बहुत ज़्यादा अब उपलब्ध हो चुकी हैं। ऐसे में चीज़ों को पकड़ने से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पर आपको हर दिन आपको रणनीतिकार मिलेंगे, रणनीतियाँ बनाने वाले मिलेंगे। कंपैरिजन से बचना है आपको, किसी से भी आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आपका कंपैरिजन केवल आपसे होना चाहिए। आप उस दिन सिलेक्ट नहीं होती हैं, सिलेक्ट आप अपनी रोज़ की मेहनत से होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रोज़ रोज़ सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जब तक ये नहीं अचीव कर लेते तब तक ये नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञाओं से थोड़ा बचिए क्योंकि ये तनाव ज़्यादा देती हैं, फ़ायदा कम देती हैं। तो फर्जी मोटिवेशन से बचिए। जैसे मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी और व्यक्ति है, मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूँ या कितना भी समझा दूँ, इतनी बड़ी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं कि जो आपके पूरे परिवार का भविष्य तय कर देगी, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। एस्पिरेंट के तौर पर पढ़ाई करते हैं या जब भी हमारा पढ़ाई वाला दौर होता है उस टाइम पर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि पढ़ाई को छोड़कर हमें बाकी हर चीज़ में फ़ायदा दिखाई देता है। जय हिंद सभी को। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जो आपके काम आएंगी और जिनको आप फॉलो करके थोड़ी अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो इन बातों को हम दो तरीके से करेंगे। कुछ बातें वो जो आपको अनिवार्य रूप से करनी ही हैं, यानी कि इस तैयारी में जो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ बातें ऐसी जिनसे आपको बच के रहना है क्योंकि मार्केट बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा है। इसलिए वो बातें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि जिनसे आपको बच के रहना है। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं और जो आपकी तैयारी को थोड़ा आसान बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बहुत कॉमन डाउट रहता है कि स्ट्रेटजी बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, शेड्यूल बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको इन सभी बातों को बिल्कुल सिंपल रखना है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई इसमें मैथ जैसा कोई फॉर्मूला लगता है कि E बराबर mc² हो जाएगा कि आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यहाँ आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसकी रणनीति सुन रहे हैं, उसकी रणनीति सुन रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आप जो भी सिलेबस है और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखिए और उनके हिसाब से जो भी आपको सोर्स हैं आपके पास उनको पढ़ते रहिए, याद करिए, समझिए। उनके आधार पर आप एग्ज़ाम में उनके आप आंसर दीजिए, गोले भरिए और आप पास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम कभी कभी इस चक्कर में डिस्कस करने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के चक्कर में भटक जाते हैं कि पता नहीं क्या रणनीति होगी, वो कैसे उठते होंगे, कैसे सोते होंगे जो लोग सिलेक्ट होते हैं। कुछ अलग नहीं होता है, सिंपल सा होता है कि आपके पास जो बुक्स हैं, जो कंटेंट आपके पास है, बस आपको पढ़ना है, याद करना है और बस उसको आपको एग्ज़ाम के दिन डिलीवर करना है। अब इसमें एक बात आती है कि हमारे पास मिनिमम सोर्स होने चाहिए या लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। मैं इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा कि लिमिटेड या मिनिमम सोर्स नहीं होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए सफिशिएंट सोर्स। यानी कि जो भी सिलेबस है उसके आपके पास सफिशिएंट सोर्स होने चाहिए, बस उससे ज़्यादा फिर आपको नहीं भटकना है, ना ही फिर मिनिमम सोर्स की तरफ आपको जाना है कि आप बहुत थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। नहीं, आपको सफिशिएंट सोर्स रखना है अपने पास जितनी उसकी ज़रूरत है। अब चाहे आपको वो कम लग रहे हों या बहुत ज़्यादा लग रहे हों, जितने में आपका एग्ज़ाम निकलेगा उतने सोर्स आपके पास होने ही चाहिए। इसके बाद अगर हम पढ़ने के तरीके की बात करें तो मुझे लगता है कि आप घंटों को डिसाइड करने की बजाय कि 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है, ये एक कॉमन डाउट रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो घंटों को पढ़ने की बजाय आप अपने टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आप जैसे आपका जितना समय बचा हुआ है आपकी परीक्षा में, आपकी परीक्षा का समय और आपका जितना सिलेबस बाकी है, दोनों को आपको कंपेयर करके अपने हिसाब से तय करना है कि आपको एक दिन में कितना करना पड़ेगा जिससे आप परीक्षा के दिन तक सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो अगर आप टॉपिक डिसाइड करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होगा। अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें आपका तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, या आपने डिसाइड कर दिया कि 12 घंटे पढ़ेंगे
और अगर आपको 12 घंटे का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए आप जो भी एक घंटे डिसाइड करने की बजाय अपने टॉपिक देखिए, सिलेबस देखिए और आपके पास कितना समय बाकी है परीक्षा तक वो देखिए और उसको उससे डिवाइड कीजिए और टॉपिक डिसाइड करके पढ़िए। जब आपका डेली का टॉपिक डिसाइड होगा कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। इस सब में एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको पकड़ के चलना है बिल्कुल, वो है आपका PYQ और सिलेबस। आप चाहे कंटेंट पढ़ रहे हों, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हों या किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहे हों, कुछ भी आप कर रहे हों, आपको पकड़ के रखना है सिलेबस और PYQ जो पूछता है आयोग और जो सिलेबस में दिया है। सिलेबस की एक एक लाइन आपको कवर करना है। सिलेबस का कोई भी पार्ट या कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने कवर ना किया हो। तो मुझे लगता है इससे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है टेस्ट देना। तो देखिए, टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है और टेस्ट आप हमेशा OMR सीट में ही दें, क्योंकि वास्तविक एग्जाम में आपको वहाँ पर कहीं पर कंप्यूटर में या वैसे टिक नहीं करना है, आपको वहाँ अपने आंसर OMR सीट में भरने पड़ेंगे। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वही रिदम आपकी वास्तविक परीक्षा तक चलेगा। तो आप जब भी टेस्ट दें हमेशा कोशिश करें, अगर आप घर पर बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो OMR सीट से ही भरें। अगर आप कोचिंग में जाके टेस्ट दे रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप घर में भी टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप OMR सीट में ही टेस्ट दें। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज चुनने का तरीका मेरे पास एक सिंपल सा है कि जहाँ भी अधिक बच्चे हों वहाँ आप टेस्ट सीरीज दें, उसकी गुणवत्ता देख के थोड़ा। तो बच्चे जहाँ ज़्यादा हों, क्योंकि वही बच्चे आपको वास्तविक एग्जाम में भी कंपटीशन देंगे। साथ ही जो टेस्ट में आपसे गलतियाँ हो रही हों, टेस्ट में देखिए 2 प्रकार की गलतियाँ आपसे होंगी। एक गलतियाँ वो होगी कि जो क्वेश्चन आपके कंटेंट में थे, यानी कि आप जो पढ़ के गए थे उसी में से क्वेश्चन आया है फिर भी गलत हो गया है। दूसरे क्वेश्चन होंगे वो जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन आपके कंटेंट में थे और वो गलत हुए हैं, तो उनको फिर थोड़ा और ज़्यादा सीरियस लेने की आपको आवश्यकता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन आपके कंटेंट में थे ही नहीं, उनके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वास्तविक परीक्षा में भी बहुत से आएंगे जो आपके कंटेंट में नहीं थे। अगर आपने अपने कंटेंट में जो क्वेश्चन हैं वो अगर आपने पूरे सही कर लिए तो फिर आपकी परीक्षा आसानी से पास हो जाएगी। इसके बाद जो टेस्ट में एक रैंकिंग आती है कि हर टेस्ट में रैंक आती है, उस रैंक को थोड़ा केयरफुली लेना है, सीरियसली लेना है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये वास्तविक एग्ज़ाम थोड़ी है या इससे क्या हो जाएगा या इस रैंक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो वास्तविक एग्जाम में आपके साथ कंपटीशन करेंगे। तो यहाँ की रैंक को और यहाँ के नंबर्स को आपको सीरियसली लेना है और जो टेस्ट में मिस्टेक्स हों उनको भी सीरियसली लेना है कि आपके गोले सही से नहीं भर रहे हैं या कैजुअलिटी हो जा रही है या कहीं आपको ध्यान नहीं रहता, आप नहीं पढ़ते हैं या कोई आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी गलतियाँ हों ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आप वही गलतियां फिर वहाँ रिपीट कर देंगे। तो यहाँ को गलतियों को आपको हल्के में नहीं लेना है, ना ही इग्नोर करना है, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो वही रिदम आपका चलता जाएगा और फिर वही रिदम आपका वास्तविक परीक्षा में भी बना रहेगा। तो टेस्ट सीरीज वहाँ चुनें जहाँ बच्चे अधिक हों, रैंक को थोड़ा केयरफुली लें और जो गलतियाँ हों उनको केयरफुली लें और जो आपके कंटेंट में से गलतियाँ हो रही हैं उन पर काम ज़्यादा करें। इसके बाद एक बात आती है कि जो चार्ट, ग्राफ या जो टेबल वगैरह हम बनाते हैं कि किसी चीज़ को याद करने के लिए कि चार्ट बना लिया हमने, टेबल बना ली या दीवार पर चिपका लिया, तो ये चीज़ें आप जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनकी अपेक्षा आप खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाई हुई चीज़ें ये आपको ज़्यादा याद रहेंगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें कहीं से आर्टिफिशियल या कहीं से आप बनी बनाई ले लेंगे तो वो मुझे लगता है कि आपको ध्यान कम रहेंगी और आपको उतना फ़ायदा नहीं देंगी। अगर आप ये चीज़ें खुद से बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत फ़ायदा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे परीक्षा की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे हमें डर लगने लगता है कि परीक्षा आ रही है। तो ऐसे समय में जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपके पास कंटेंट है उस पर आप अपना भरोसा रखें। जो आपने पढ़ा है वो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में लाभ देगा, तो उस पर भरोसा रखें। आपको ये नहीं सोचना है कि सारा भूल गए हैं कि कोई दूसरा चीज़ें पढ़ लें। जो आप पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी बात कि उस पर आप भरोसा रखें। इसके बाद बात आती है प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की कि ऑब्जेक्टिव में कंजूसी नहीं करना है। यानी ऑब्जेक्टिव आपको जहाँ से अच्छे ऑब्जेक्टिव मिलें और जितने ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा लगाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढने हैं और लगाने हैं
ऑब्जेक्टिव लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है कि मैं तो पढ़ के सीधा वास्तविक परीक्षा में ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाने से क्या होता है, वो तो वही है जो हमने पढ़ा है। नहीं, आपको ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और ऑब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा पूरी ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ या मेरे जैसे अन्य जो लोग भी ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को आपको उतना ही लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। आपको अपनी स्ट्रेटजी को पूरा चेंज नहीं कर देना है। और स्ट्रेटजी नाम की ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। चीज़ों को आपको बहुत सिंपल रखना है। आपके पास जो कंटेंट है उसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए, याद रखिए, समझिए और उसके आधार पर आप क्वेश्चन लगाए आइए। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी ऐसी अलग से नहीं होती है कि सीधा आपको स्ट्रेटजी बताई जाए और सीधा आप रामबाण की तरफ उसको प्राप्त करें और संजीवनी की तरह प्राप्त करके आप उसके आधार पर सीधी परीक्षा पास कर लें। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको सीधी बात है, आपको कंटेंट को याद रखना है, समझना है, उसके आधार पर आपको वहाँ आंसर लगाने हैं। यही चीज़ आपकी अंततः आपके काम आएगी। तो मुझे लगता है कि बातें आपके समझ में आई होंगी। ये वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिन पर आपको फोकस करना है। आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है, PYQ पे फोकस करना है। सबसे बड़ी बात, टेस्ट CH को ध्यान से देना है और उसमें जो गलतियाँ हैं उनका ध्यान रखना है और अपनी खुद की अपने लिए एक रणनीति बनानी है, वो भी बहुत सिंपल सी कि आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, ना कि घंटों के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जिनसे आपको बच के रहना है। जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताई हैं, अगर आप उसमें से कोई बात, एक आध दो बात छोड़ते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो बात वो है जो आपको करना है। अब मैं वो बातें आपको बताने वाला हूँ कि जिनसे आपको बच के रहना है, और ये बातें उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्तमान में जैसे इंटरनेट का दौर है और जो बाज़ार का दौर है, तो बाज़ार के दौर में और इंटरनेट के दौर में चीज़ें बहुत ज़्यादा अब उपलब्ध हो चुकी हैं। ऐसे में चीज़ों को पकड़ने से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि आपको जिनको अवॉइड करना है या जिनसे बच के रहना है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि अंतिम सत्य है या बस आपको यही फॉलो करना है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो बातें इनमें से आपको लगती हैं कि आपके काम की हैं वो आप फॉलो कीजिए और बाकी बातों को आपको छोड़ देना है। तो अब मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ जिनसे आपको बच के रहना है या जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको अवॉइड करना है। अगर आप उनमें फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या बढ़ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है और वो बच के रहना है आपको रणनीतियों से। YouTube पर आपको हर दिन आपको रणनीतिकार मिलेंगे, रणनीतियाँ बनाने वाले मिलेंगे। लास्ट 90 दिन की रणनीति, 80 दिन की रणनीति, 50 दिन की रणनीति, यूनिट 10 की रणनीति, यूनिट 5 की रणनीति, आधी यूनिट की रणनीति, MP की रणनीति, ये रणनीति, वो रणनीति, पता नहीं आपको किस किस प्रकार की रणनीतियाँ मिलेंगी। इन रणनीतियों से थोड़ा सा दूर रहना है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपके पास जो कंटेंट है उसको पढ़ना है, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो हर रोज़ ये रणनीतियाँ आती हैं या जो श्रृंखलाएँ आती हैं, ये बैच, वो बैच, पता नहीं कौन कौन से बैच, मतलब जो डेली चीज़ें चल रही हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। उसमें से जो थोड़ा बहुत काम का है वो आप देखिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ किसी की रणनीति सुन रहे हैं या फिर रोज़ आप किसी की नई सीरीज में जुड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक सिंपल सी टेस्ट सीरीज देनी है अपनी, जहाँ भी आपको देना हो, जहाँ भी आपका मन हो उसका एनालिसिस करना है और सिंपल सा पढ़ना है। रोज़ रणनीतियाँ नहीं बनानी है, ना किसी की रणनीतियाँ रोज़ सुनना है, क्योंकि मैं रणनीति बताऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो जो भी व्यक्ति रणनीति आपको बता रहा है वो अपने हिसाब से बता रहा है, वो आपको उतना काम नहीं आएगी। आपको अपने हिसाब से सोचना है, जो आपके लिए सूट करे आपको वो करना है। रोज़ रणनीतियाँ नहीं बनानी है, ना ही रणनीतियाँ यूट्यूब पे सुननी है। सबसे पहले तो आपको इससे बचना है। अगली बात है कि जो लाइब्रेरी का तनाव बढ़ता जाता है कि लाइब्रेरी में इतने लोग आपको पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, आपको लगता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उस तनाव से आपको बचना है। अगर आपके रूम में अच्छे से पढ़ने की सुविधा है तो मैं तो सलाह दूंगा कि रूम में ही पढ़िए। अगर फिर भी आप लाइब्रेरी भी जाते हैं तो लाइब्रेरी के तनाव से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। लाइब्रेरी में आपको ये तनाव नहीं लेना है कि इतने लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आपको अपने पर फोकस करना है, कंपैरिजन से बचना है। आपको किसी से भी आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आपका कंपैरिजन केवल आपसे होना चाहिए। कल जितना आपने पढ़ा था आज आपको उससे बेहतर करना है, उससे बेहतर पढ़ना है। पिछले टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस था उससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको आज के टेस्ट में देना है। बस आपका कंपैरिजन आपसे होना चाहिए, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है।
अगली बात है कि घंटों को नहीं देखना है कि घंटों को देख के आप पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। घंटों को देख के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद आती है कि मोटिवेशन की, तो फर्जी मोटिवेशन से बचिए। जैसे मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी और व्यक्ति है, मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूं या कितना भी समझा दूं, वो आपके बिल्कुल भी नहीं काम आने वाला। मैं इसमें एक सिंपल सी बात कहता हूं कि जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे आपको कोई 50,000 का इनाम मिल रहा है या 1 लाख रुपए का इनाम मिल रहा है या कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो जानी है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आपके परिवार की और आपकी कम से कम 2-3 पीढ़ियों का भविष्य तय कर देगी और भविष्य उज्ज्वल कर देगी। तो अगर इतनी बड़ी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको हर 2-4 दिन में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं कमी है। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं कि जो आपके पूरे परिवार का भविष्य तय कर देगी, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। तो ये जो फर्जी मोटिवेशन होता है, चाहे रील्स का हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स का हो, चाहे कहीं और से आता हो, इससे थोड़ा सा बच के रहिए। और खासकर परीक्षा के टाइम पर जो भी ऐसा बाहरी मोटिवेशन होता है, उससे थोड़ा दूर रहिए और अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने जोन में जाइए और बस केवल अपना जो कंटेंट है आपको उस पर फोकस करना है बस। इसके अलावा ना रणनीतियों से आपको कोई मतलब रखना है, ना किसी के मोटिवेशन से कोई मतलब रखना है, ना कोई रोज़ रोज़ स्ट्रेटजी चेंज करनी है आपको। ये बड़ी ही सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको लालच से बचना है। देखिए, जब भी हम एस्पिरेंट के तौर पर पढ़ाई करते हैं या जब भी हमारा पढ़ाई वाला दौर होता है, उस टाइम पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि पढ़ाई को छोड़कर हमें बाकी हर चीज़ में फ़ायदा दिखाई देता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखना है। इसके अलावा जो भी हमें कंटेंट दिखाई देता है मार्केट में, हमें ऐसा लगने लगता है कि बस अगर ये नहीं पढ़ा तो हम फेल हो जाएंगे या इसी से पूरा पेपर आ जाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पास कंटेंट है उसी से आपका काम हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आपके पास ऐसी भरमार करके आ रही हैं, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे मार्केट में हो, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है और उनको थोड़ा सा अवॉइड करना सीखना है। लालची नहीं बनना है कि हर चीज़ सब आप ग्रहण कर जाएंगे या सब आप पचा जाएंगे। तो उनसे थोड़ा सा दूर रहना है आपको। इसके बाद एक और बात आती है कि रोज़ रोज़ आपको रिजल्ट का नहीं सोचना है कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। रोज़ रोज़ आपको ये नहीं सोचना है। आज आपने जो टारगेट रखा है, अगर आज का आपका टारगेट पूरा हो रहा है तो फिर आप बस खुश रहिए। आपका आज का काम हो गया, आज आपका सिलेक्शन हो गया। कल का कल से देखा जाएगा। कल आपने जो अपना टारगेट बनाया होगा वो अगर आपका पूरा हो गया है तो बस खुश रहिए। रोज़ रोज़ इस चीज़ को नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, मेंस निकलेगा, प्री निकलेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रोज़ इतना सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इससे एक तो तनाव होगा और दूसरा समय भी बर्बाद होगा। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और डेली का अगर आपका जो भी आपका टारगेट है वो पूरा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप रोज़ सेलेक्ट होते हैं। कोई एक दिन में सेलेक्ट नहीं होता है। एक दिन केवल परिणाम में आपका नाम आता है और वो इस बात पर मुहर होती है कि आपने पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल में कितनी मेहनत की है। वो इस बात पर केवल मुहर लगाता है उस दिन, चाहे आयोग लगाए या कोई भी संस्था लगाए। आप उस दिन सिलेक्ट नहीं होती हैं, सिलेक्ट आप अपनी रोज़ की मेहनत से होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रोज़ रोज़ सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि कुछ अखंड प्रतिज्ञा टाइप की होती हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अखंड टाइप की प्रतिज्ञा कर लेंगे कि जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं अचीव कर लेते तब तक ये नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञाओं से थोड़ा बचिए, क्योंकि ये तनाव ज़्यादा देती हैं, फ़ायदा कम देती हैं। बढ़िया सिंपल सा पढ़ना है आपको, साधारण सा पढ़ना है। कोई ऐसा वो तनाव नहीं लेना है कि जब तक ये नहीं होता है तब तक ये नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ या कौन सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसी कोई अखंड प्रतिज्ञा आपको नहीं लेना है। और अंतिम बात कि नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। जो लोग, चाहे आपके परिवार में हों, चाहे आपके गांव में हों, चाहे कोई भी ऐसे लोग हों जो नेगेटिविटी आपको देते हैं, हर बात में ऐसे कहते हैं कि अरे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे होगा, ये होगा, किसी का नहीं होता है, ये चल रहा है, वो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। इन लोगों से खास तौर पर परीक्षा के टाइम पर आपको दूर रहना है। आप अपने जोन में रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो वो बातें थी जो जिनसे आपको बचना है या जो आप जिनसे आप बचेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने वो बातें आपको बताई थी जो आपको करना ही है या आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाद में मैंने आपको वो बातें बताई जिनसे आपको बच के रहना है। मुझे लगता है कि ये बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अंधा फॉलो इन बातों को भी नहीं करना है।
कि मैंने बता दिया तो आपको यही फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे लगता है कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। आपको कितना होगा ये आपको समझना है और आपको डिसाइड करना है। अंत में मैं सारी बातों को, जो भी करने योग्य बातें थी और जो भी ना करने योग्य बातें थी, सारों को समराइज करते हुए सिंपल सी बात कहूँगा कि PYQ और सिलेबस के हिसाब से अपना कंटेंट रखिए, कंटेंट को पढ़िए, कंटेंट को समझिए, याद रखिए और सिंपल सा आप उसको एग्जाम में डिलीवर कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। बहुत सारी रणनीतियाँ, बहुत सारा कंटेंट, ये वो बहुत सारे जो चीज़ों के चक्कर में आप पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा आपको दूर रहना है। चीज़ों को सिंपल रखिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने जोन में रह के पढ़ाई कीजिए। आपको केवल अपने पेपर की जो है डेट याद रखना है और उस डेट तक आपको केवल अपने जोन में रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सिंपल सी बात है। आपके पास अपनी किताबें हैं, आपका कंटेंट है, अपने जोन में रहिए, अपने जोन में रह के पढ़ाई कीजिए एग्जाम की डेट तक। इतना सा सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है कि बात आपके समझ में आई होगी। आज बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं जो कि शायद आपको हेल्प करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपके उस डाउट का या जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा और आपका डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो की हम बात लगभग सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।